जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ज़फ़र मसूद साहब, जिन्होंने इस उस बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि माजी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन ये पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2 के नाम से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ बैंक्स के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया। फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सेनेटर औरंगज़ेब साहब यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी स्पीच की। उसका वाल तो हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे ज़फ़र मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सुहेल भाई, मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी समिट की जो कामयाबी है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, वेल इन्फॉर्म्ड, अनबाइस्ड, जो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं, वो इसको सक्सेस बनाएंगे। हमने तो सिर्फ ये एक मुहैया किया है, एक प्लेटफॉर्म, मगर अब आप ही इसको आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल सर, आप डेफिनेटली ये हमारा रोल है, हम इसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिससे पाकिस्तान की सस्टेनेबल ग्रोथ वाबस्ता है। आपकी जो प्रेजेंटेशन थी बहुत डिटेल थी, जिसमें आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स को आपने कवर किया, लेकिन उसके अंदर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा जिसके अंदर एक बैंक के बारे में एक इम्प्रेशन है कि वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट नहीं करते, गवर्नमेंट को साथ बिज़नेस करते हैं और बैठे बिठाए वो ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन आज आपकी प्रेजेंटेशन में था कि ये ग्रोथ 28% तक पहुंची है। इसका वॉल्यूम कितना है और ये कैसे मुमकिन हुआ है गुज़श्ता 3 सालों में? जी, ये सुहेल भाई, तकरीबन कोई हम 8.5 ट्रिलियन के आसपास होवर किया करते थे अंटिल सितंबर 2024, और उससे उसी के दरमियान 8 और 9 के दरमियान ये रहा करता था। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट ने अभी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको और बिज़नेस फ्रेंडली किया, और जिस तरह आपने देखा कि हमने जो है वो उन्होंने सपोर्ट दी इन एसएमई एंड एग्रीकल्चर एंड नाउ लो कॉस्ट हाउसिंग, तो उससे एकदम से बढ़ाव आया और हमने देखा है कि जो फाइनेंसिंग का नंबर है वो 11 ट्रिलियन पे चला गया है। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। ये ट्रेंड है, हम अभी भी ये समझते हैं कि हमें और करना चाहिए इससे ज़्यादा, मगर जहाँ हम पहुँच गए हैं वो ट्रैवल, जिस पाथ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं वो पाथ बहुत पॉजिटिव है और बात बहुत प्रॉमिसिंग है इन आवर ओपिनियन, एंड आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। मगर इसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसके अंदर आपने देखा कितने फिनोमिनल नंबर हैं, वो डबल हो गए हैं तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर। और जो नंबर ऑफ मॉर्गेजेस हैं वो तकरीबन 3 गुना हो गई हैं। इस तरह हम जब नंबर देखते हैं उसका एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर में भी जो नंबर है वो 150% ऊपर गया है इन टर्म्स ऑफ बोरोवर्स, एंड एसएमई के अंदर भी इस तरह की ट्रेंड हमें नज़र आता है, जहाँ पर जो नंबर है वो डबल हो गया है फ्रॉम अराउंड 500 टू नाउ 900 बिलियन। बिल्कुल ठीक। अगर मैं ये बात करूँ, गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ने पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर मेजर जो कंट्रीब्यूशन जो की हैं उसका अगर बात कर सके, जैसे कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन थी, सर्कुलर डेट का रिस्ट्रक्चरिंग थी, और कौन से एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का आपने जो रेट है रेट कम हमने आपने कम किया। और अभी रेमिटेंसेस में गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है सब्सिडी को, जो सही डिसीजन है उनके पार्ट पे। वो बैंकों ने कहा है कि हम वो बोझ उठाएंगे, और वो गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच में आपको बताया कि वो तकरीबन 85 से 90 अरब रुपए का 1 साल का हिट है, मगर वो बैंक अपने पास से उठाएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि रेमिटेंसेस ना सिर्फ हमारी बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं बल्कि हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है और हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट रेमिटेंसेस नॉट ओनली जस्ट रिमेन एट द सेम लेवल वे देयर आर, बल्कि इससे भी आगे बढ़ें, और जो ये बढ़ने का ट्रेंड शुरू हुआ है ये कंटिन्यू रहे। सर, वीट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहा है पाकिस्तान की इंडस्ट्री इकोनॉमी के अंदर। उसके में आपके फ्यूचर का एक प्लान शामिल था, वीट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, वो क्या ऑप्शंस आप जी, लेके वो आ रहे हमने वीट के अंदर जो है वो स्टेट बैंक के साथ मिलके एक फ्रेमवर्क बनाया है, जहाँ पर जो छोटे किसान हैं उनके लिए हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट है उसका फ्रेमवर्क, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी है, फ्रेमवर्क भी रेडी है, और एक एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट दिया है जो लार्जर लोग हैं उनके लिए है कि वो एग्रीगेटर वाले अरेंजमेंट में आ सकते हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी है, फ्रेमवर्क भी रेडी है। अब वो गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है कि उन दोनों को साथ साइमल्टेनियसली लेके चले और अनाउंस कर दें, जिसको जो चीज़ सूट करती हो वो उसको अडॉप्ट कर ले और इसको आगे लेके जाए। हमारे ख्याल से ये भी हमारे हमारे ताईं, बैंकिंग इंडस्ट्री के ताईं एक बहुत बड़ा
कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इकोनॉमी. पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, जिसकी कंट्रीब्यूशन है, वो तो आज आपने बताई सबको, लेकिन आज आपने अपनी स्पीच में कुछ जो आपको मसाइल हैं, कुछ जो आपने डिमांड्स थी, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखी. उस पे क्या आपकी जी, कुछ जो प्राइमरी हमारी एक दरख्वास्त है सरकार से, वो ये कि जो टैक्सेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है. हमारा इफेक्टिव रेट तकरीबन 60% बनता है, और वहाँ पर हम ये समझते हैं कि उसको रेट को नीचे आना चाहिए. जितना वो रेट नीचे आएगा उतनी हमारी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी. दूसरी हमारी गुजारिश उनसे ये है कि जितना ज़्यादा आप अपनी फाइनेंसिंग को डाइवर्सिफाई करें फ्रॉम अदर सोर्सेज दैन द बैंक्स, तो हमें और लीवर मिलेगा, हम प्राइवेट सेक्टर को और पैसे दे सकेंगे. तीसरी हमने गुजारिश की है कि डिजिटाइजेशन को बढ़ाएं. जो आपके अपने इदारे हैं उनको डिजिटाइज करें, और जो फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सपेडाइट करें और फ़ौरन आके लेके चलें. और जो डिस्टोर्टिव टैक्सेस थे, जिस तरह एडीआर का टैक्स हुआ करता है या विंडफॉल टैक्स की अभी भी तलवार हमारे सरों पे मंडला रही है, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा इन द फ्यूचर. और जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी है, दैट शुड बी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्रिवन, नॉट द फिस्कल कंट्रीब्यूशन ड्रिवन. और यही मैंने गुजारिश जो है वो इंडस्ट्री से भी की है कि आप भी अपने शेयर ऑफ टैक्स दें, आप भी अपने आप को डॉक्यूमेंट करें, ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री आपको सपोर्ट कर सके. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा. आपने अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान बैंकिंग समिट अब एक ब्रांड बनता जा रहा है. इस ब्रांड की आउटरीच क्या होगी आने वाले दिनों में, या समिट के अलावा? लास्ट टाइम भी सुहेल भाई यहाँ पर, लास्ट टाइम तकरीबन कोई 500-600 के करीब लोग थे. आज तकरीबन 1000 से ऊपर लोग मौजूद थे. ये ब्रांड की निशानी होती है कि ये ब्रांड जो है ये कितना सक्सेसफुल है. हमें लगता है जिस पेस पे जा रहा है, या तो हमें और ज़्यादा बड़ी जगह लेनी पड़ेगी, या इसको बढ़ाना पड़ेगा, या हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, साल में 2 दफ़ा करना पड़ेगा, और समथिंग लाइक दैट. अब हम उस पर बैठ के स्ट्रेटजी, जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके साथ बैठ के डिसाइड करेंगे. मगर जिस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है, और जिस तरह हमने अपनी बड़ी इस पर मेहनत लगती है, पूरे 5-5, 6-6 महीने लगते हैं. आपने देखा कि 2 समिट के दौरान हमने 14 इवेंट्स और किए हैं. ये आसान काम नहीं है, ये बहुत लंबा काम है, और हम लोगों को सबको, आपको पता है, बैंक चलाना होता है, तो वो खुद इट सेल्फ इज़ अ वेरी टैक्सिंग टास्क हो. फिर आप तो जानते हैं मेरी और भी मसरूफियात बहुत हैं, तो उसके साथ ये सब करना जो है, ये सिर्फ अगर मुल्क की मोहब्बत ना हो और इंडस्ट्री की मोहब्बत ना हो तो ये हो नहीं सकता. बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत बात की आपने. आखिर में हमारे साथ थे, नाज़रीन आपने सुना, चेयरमैन पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ज़फ़र मसूद साहब. मुल्क की मोहब्बत और लोगों के लिए पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है. गुरबत में कमी हो, रोज़गार के मौक़े हों, सस्टेनेबल ग्रोथ का मामला हो, तो उसमें पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है.